गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैस टेक्निकल स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे चैनल जैस टेक्निकल स्टडी की जो फिटर ट्रेड अर्थात मैकेनिकल जो ट्रेड्स होती हैं उनकी जो रामबाण प्रतियोगिता, रामबाण जो क्वेश्चन सीरीज जो है उसका पार्ट नंबर 3 जो है उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा आज अपन लोग करेंगे। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है साथियों यह आपके आईटीआई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थात आपकी एएलपी जो टेक्नीशियन की एग्जाम्स हैं, जो मैकेनिकल ट्रेड्स के जो कैंडिडेट हैं, जो डीजल मैकेनिकल हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे आपके मशीनिस्ट हो, चाहे आपके फिटर हो, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस हैं या आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थात आने वाली जो आपकी एनसीवीटी एग्जाम जो है रेगुलर कैंडिडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन सीरीज है साथियों। तो वीडियो को साथियों पूरा वॉच कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान से पढ़िए, अर्थात इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपके अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है कि वी ब्लॉक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वी ब्लॉक जो है उसका साइज कहां से निर्दिष्ट किया जाता है? तो नोट कर लेना साथियों कि वी ब्लॉक जो होता है आपका, ये आपका वी गुरुनुमा होता है। कैसा होता है साथियों? वी गुरुनुमा होता है। ये जो वी ब्लॉक होता है साथियों, ये आपका बेलनाकार जो वस्तुएं होती हैं, गोल आकार की जो वस्तुएं होती हैं, उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए जोब को बांधने हेतु काम में लिया जाता है। क्या करने के लिए काम में लिया जाता है साथियों? जोब को बांधने के लिए काम में लिया जाता है। उसके पश्चात मार्किंग टेबल पर रख कर आप लोग क्या कर सकते हो? जोब की मार्किंग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो साथियों इसका साइज जो होता है वो कहां से निर्दिष्ट किया जाता है? तो नोट कर लेना साथियों कि लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, उपरोक्त सभी से। तो वी ब्लॉक का जो साइज होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका उपरोक्त सभी यानी कि लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई से व्यक्त किया जाता है। कहां से किया जाता है? वी ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई अर्थात ऊंचाई से वी ब्लॉक का साइज जो होता है वो निर्धारित किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात साइज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हैमर का आई होल का आकार पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो हैमर होती है उसका जो आई होल होता है वो किस आकार का पाया जाता है? तो ध्यान से देखिए, आपकी जो हैमर होती है प्यारे विद्यार्थियों, जो आप लोग प्रैक्टिकल वर्क करते समय या किसी भी प्रकार के ठोकने पीटने का कार्य करने हेतु आप लोग जब हैमर का प्रयोग करते हो, ये जो हैमर होती है इसका जो हैंडल डालने के लिए, ध्यान से देखिए, हैंडल डालने के लिए आपका आई होल जो होता है ये किस आकार का होता है? तो नोट कीजिएगा, आपका ये जो आई होल होता है ये हमेशा कैसा होता है? अंडाकार आकार का होता है। कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों? अंडाकार आकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंडाकार जो आकार का आई होल होता है इसके अंदर हैंडल फिट करने के पश्चात हैंडल जो होता है वो लूज रहने की संभावना नहीं रहती है। तो नोट कीजिए कि हैमर का आई होल किस आकार का पाया जाता है? तो अंडाकार आकार का आपका आई होल जो होता है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वी ब्लॉक की धातु पाई जाती है। वी ब्लॉक जो होता है वो किस मटेरियल के द्वारा बने हुए रहते हैं? अगर वी ब्लॉक का साइज पूछा जाए तो क्या होता है? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। आपको अगर पूछा जाए कि वी ब्लॉक किस मटेरियल के द्वारा बना हुआ रहता है, धातु क्या होती है, तो नोट कीजिएगा, वी ब्लॉक आपकी टूल स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन एंड रोट आयरन, इनमें से कौन सी धातु होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वी ब्लॉक जो होता है ये आपका कास्ट आयरन मटेरियल के द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रेड के अनुसार वी ब्लॉक पाए जाते हैं। वी ब्लॉक जो होते हैं वह ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार के पाए जाते हैं, अर्थात ग्रेड के अनुसार कौन कौन से प्रकार के आपके वी ब्लॉक जो होते हैं वो पाए जाते हैं? तो प्रथम ऑप्शन है आपका ए एंड बी ग्रेड, ए बी एंड सी ग्रेड, 1 2 अर्थात 3
नंबर के अकॉर्डिंग ग्रेड, ए बी सी एंड डी ग्रेड। तो प्यारे विद्यार्थियों नोट कीजिएगा कि आपका वी ब्लॉक जो होता है वो ग्रेड के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ग्रेड ए अर्थात ग्रेड बी, दो प्रकार के आपके ग्रेड के अकॉर्डिंग वी ब्लॉक जो है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है, हथौड़े के किस भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों हैमर जो होता है उसका कौन सा जो भाग होता है जिसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, हार्ड व टेम्पर जो है वो किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए हैमर का आपका पिन वाला जो भाग होता है, ठीक है साथियों, पिन वाला जो भाग होता है जहां से हैमर का साइज डिनोट किया जाता है, साइज जो है वो लिया जाता है। तो देखिए हैमर का ये भाग होता है आपका हैंडल, ये जो भाग होता है ये आपका होता है पिन, ये भाग जो होता है जिसे कहा जाता है फेस, और ये भाग होता है चिक, और इस भाग को कहा जाता है आई होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आई होल कहा जाता है। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि हथौड़े के किस भाग को हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। तो नोट कीजिएगा कि हथौड़े का साइज कहां से लिया जाता है, हथौड़े का साइज लिया जाता है आपका पिन के आकार व बाहर से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, पिन के आकार व बाहर से व्यक्त किया जाता है। जबकि आपको अगर पूछा जाए कि हथौड़े के कौन से भाग को हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है, तो हार्डवेयर टेम्पर अर्थात कठोरीकृत किस भाग को किया जाता है, तो नोट कीजिए कि पिन तथा फेस वाला जो भाग होता है, कौन सा भाग होता है साथियों, पिन व फेस वाला जो भाग होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है, कठोरीकृत उस भाग को किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि हथौड़े का कौन सा भाग जो होता है उसको सॉफ्ट रखा जाता है, तो चिक वाले भाग को क्या रखा जाता है साथियों, सॉफ्ट रखा जाता है, मुलायम रखा जाता है। तो नोट कीजिएगा कि पिन व फेस वाले भाग को क्या किया जाता है, हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बेलनाकार जोब की मार्किंग की जाती है, कि बेलनाकार जो जोब होते हैं उसकी मार्किंग करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, किस औजार का प्रयोग किया जाता है, किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से देखिए सरफेस प्लेट, देखिए बेलनाकार जोब हो चाहे आपका फ्लैट जोब हो, सरफेस प्लेट के ऊपर रखकर जोब की क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है। आपका वर्नियर हाइट गेज या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज, इसके द्वारा क्या की जाती है साथियों, मार्किंग की जाती है। बट बेलनाकार व आयताकार जोबों को सहारा प्रदान करने के लिए या बांधने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है। देखिए बेलनाकार जोब को बांधने के लिए क्या कौन सा लिया जाता है, सरफेस प्लेट, इसके ऊपर सिर्फ औजार को रखा जाता है, हैमर, इसके द्वारा चोट मारने का कार्य किया जाता है। वी ब्लॉक जो होता है साथियों जिसके द्वारा बेलनाकार जो जोब होते हैं, गोल आकार के जो जोब होते हैं उनको बांधने का कार्य किया जाता है, और बांधने के पश्चात जोब पर मार्किंग करने का काम किया जाता है। तो नोट कीजिएगा कि बेलनाकार जोब को मार्किंग करने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। किस ब्लॉक का किया जाता है साथियों, वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि वी ब्लॉक की वी गुरुत्व का कोण होता है। तो ध्यान से देखिए साथियों कि वी ब्लॉक का वी गुरुत्व जो होता है उसका कोण आपका पाया जाता है 90 डिग्री। कितने डिग्री पाया जाता है साथियों, 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री का उसका कोण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान में संबंध ज्ञात किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है साथियों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोगों का क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर है 38, डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध स्थापित करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर आना चाहिए आपका कमेंट बॉक्स में। देखते हैं लगभग का ए बी। ध्यान से देखिए साथियों आप लोगों का जो आंसर है लगभग का ए तथा किसी का बी आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों
कि डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में तापमान में जो संबंध स्थापित करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है ये आपका होता है, देखिए कि डिग्री सेंटीग्रेड C/5 इक्वल टू आपका होता है F-32/9। अगर आप लोगों को डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में संबंध स्थापित करने के लिए सूत्र पूछा जाए तो ये दोनों आपस में होते हैं। अगर आपको इसी के साथ र्यूमर में पूछा जाए तो R/4, केल्विन पूछा जाए तो K-273/5 होगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड पूछा जाए तो C/5, फ़ारेनहाइट F-32/9, R/4 बराबर K-273/5। ये जो सूत्र है ये आपका तापमान संबंध स्थापित करने के लिए काम में लिया जाता है। यहां से आपको फ़ारेनहाइट में, आपको यहां से र्यूमर में, आपको यहां से केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में किसी भी तापमान में आपस में संबंध पूछने के लिए जो संबंध स्थापित किया जाता है तो आप लोग यहां से डिनोट कर सकते हो। सूत्र के द्वारा आप लोग तापमान का जो मान होता है वो ज्ञात कर सकते हो। तो साथियों नोट कीजिएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट में तापमान में संबंध स्थापित करने हेतु आपका प्रथम जो आंसर है ये आपका करेक्ट होगा। C/5 इक्वल टू F-32/9 होगा। तो प्रथम जो आपका आंसर है ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किसी जॉब की गोलाई मापन लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है। नोट कीजिएगा कि कोई भी जॉब होता है उसकी गोलाई में मापन, ठीक है ना, कोई भी जॉब की गोलाई में मापन करने के लिए जो क्रिया की जाती है उस क्रिया का क्या नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए है कोणीय मापन, बी है रेखीय मापन, सी है आपका समतल सतह की मापन, डी है आपका रेडियल मापन। तो ध्यान से देखिए कि माप की जो विधियां हैं ये आपकी मुख्य रूप से आपको पता है कि मापन करने की जो विधियां होती है वो 4 हैं। कितने प्रकार की भाई माप की जो प्रकार है वो कितने भाई साथियों, 4 प्रकार हैं। एक तो आपका होता है समतल सतह का माप। कौन सी सतह का, समतल सतह का। कोई भी जो आपका जॉब होता है जो एक किसी भी जॉब की फ्लैट सतह जो होती है उसकी समतलता जांच करने के लिए, उसकी फ्लैटनेस चेक करने के लिए जो माप लिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, समतल सतह की माप कहलाता है। दूसरा आपका होता है रेखीय माप। क्या होता है साथियों, रेखीय माप, ठीक है। तो रेखीय माप क्या होता है, किसी भी जॉब की सीधी रेखा में जो माप डिनोट की जाती है, जैसे स्केल के द्वारा। किसके द्वारा, स्केल के द्वारा। स्केल द्वारा आप लोग जब माप लेते हो तो एक सीधी रेखा में आप लोग माप को मेजरमेंट करते हो। समतल सतह के द्वारा जैसे आपका ट्राई स्क्वायर रहता है। कौन सा होता है साथियों, ट्राई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्केल के द्वारा कौन सा माप लिया जाता है साथियों, रेखीय माप लिया जाता है। तीसरा होता है आपका कोणीय माप, एंगुलर माप जिसको कहा जाता है, कोणीय माप। तो कोणीय जो माप होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो माप यह आपका किसी भी जॉब की गोलाई मापने हेतु काम में लिया जाता है। कहां पर काम में लिया जाता है, गोलाई मापन करने हेतु काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेडियल माप। कौन सा माप होता है, रेडियल माप। किसी भी जॉब की उत्तल व अवतल सतह को मापने हेतु रेडियल माप का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका किसी जॉब की गोलाई मापन हेतु पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, किसी भी जॉब की गोलाई में मापन लेने की प्रक्रिया को कोणीय मापन कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा मापन कहा जाता है, कोणीय मापन प्रक्रिया कहा जाता है या क्रिया कहा जाता है। अगला होता है, अगला क्वेश्चन है, मापन की विधियां होती हैं। तो नोट कीजिएगा साथियों कि मापन की आपकी जो विधियां होती हैं वो कौन सी होती है। अगर प्रणालियां पूछी जाए तो आपको पता है कि प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं। अगर आप लोगों को पूछी जाए कि माप की प्रणाली, तो प्रणाली के बारे में अगर बात करें तो हमने अध्ययन किया था, प्रणाली आपकी होती है एफपीएस, एक होती है आपकी एमकेएस, एक होती है आपकी सीजीएस। ठीक है साथियों, प्रणाली के बारे में अगर पूछा जाए तो एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली एंड सीजीएस प्रणाली। लेकिन अगर जब आपको यह पूछा जाए कि माप लेने की विधियां कौन सी होती हैं, किस किस प्रकार की
विधियां होती हैं। विधि पूछी जाए तो नोट कीजिए, एक होती है आपकी प्रथम विधि होती है जिसका नाम होता है प्रत्यक्ष। कौन सी होती है साथियों? प्रत्यक्ष मापन। देखिए प्रत्यक्ष मापन का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका जॉब होता है, ठीक है साथियों, किसी भी जॉब का मापन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हो आप लोग, जो औजार काम में लेते हो, और उस औजार के ऊपर जो माप अंकित रहती है, तो आप लोग क्या करते हो साथियों कि कोई भी औजार होता है, आपको अगर पूछा जाए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है या लंबाई क्या है, ए बिंदु से बी बिंदु का डिस्टेंस, या फिर यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, तो आप लोग स्केल के द्वारा मेजरमेंट करते हो, और मेजरमेंट करने के बाद में आप डायरेक्ट डिनोट करते हो कि ये जो दूरी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। कैसे आपने व्यक्त किया? क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट था, आपका जो माप लेने वाला औजार था, उसके ऊपर ऑलरेडी आपकी माप क्या थी? अंकित थी। तो जिस औजार के ऊपर माप अंकित रहती है वह औजार आपका प्रत्यक्ष मापक औजार कहलाता है। नोट कीजिए साथियों, कौन सा औजार कहलाता है? प्रत्यक्ष मापक औजार कहलाता है। और प्रत्यक्ष मापक औजार के द्वारा जो माप लिया जाता है उस विधि को कहा जाता है प्रत्यक्ष मापन विधि। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रत्यक्ष मापन विधि कहा जाता है। दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष मापन। कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों? अप्रत्यक्ष मापन। देखिए प्रत्यक्ष मापन विधि के लिए आप लोग कौन से काम में लेते हो? जैसे स्टील रूल है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, ये ऑलरेडी आपके जो जिसके ऊपर मापांकित रहती है वो औजार कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष मापक औजार होते हैं, अर्थात उनके द्वारा जो मापन प्रक्रिया की जाती है उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष मापन प्रक्रिया। अप्रत्यक्ष वो होते हैं जैसे आप लोग कैलिपर का प्रयोग करते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैलिपर जो होता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का माप अंकित नहीं रहता। आपको पता है कि कैलिपर इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है साथियों, इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, इनसाइड कैलिपर होता है। बाहर की तरफ अगर मुड़े हुए रहते हैं तो आउटसाइड होता है। एक आपका सीधी टांग होती है, नुकीली होती है, अर्थात दूसरी जो टांग होती है 45 डिग्री के ऊपर अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है, ये आपका ओडले कैलिपर कहलाता है। देखिए कैलिपर पर किसी भी प्रकार का आपका माप अंकित नहीं रहता है, इसलिए इस औजार का नाम होता है आपका अप्रत्यक्ष मापक औजार। कौन सा मापक औजार? अप्रत्यक्ष मापक औजार होता है जिसके ऊपर माप अंकित नहीं रहती है। जिस औजार पर माप अंकित नहीं रहती है वो औजार होता है आपका अप्रत्यक्ष मापक औजार। और उस औजार के द्वारा जो माप लिया जाता है वह विधि जो आपकी होती है वो अप्रत्यक्ष मापक विधि कहलाती है। तो कैलिपर के द्वारा जो माप लेने की जो मेथड होता है, जो विधि होती है, वो आपकी अप्रत्यक्ष मापन होती है। आप लोग कैसे लोगे? कैलिपर के द्वारा सबसे पहले आप लोग जॉब के ऊपर क्या करोगे? माप को भरोगे, और जॉब के ऊपर माप भरने के पश्चात आप लोग उस माप को स्टील रूल के ऊपर उतारोगे। किसके ऊपर उतारोगे? स्टील रूल के ऊपर, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष औजारों की माप लेने के लिए आप लोगों को स्टील रूल अर्थात मापक औजार की भी आवश्यकता पड़ती है। तृतीय विधि होती है आपकी तुलनात्मक विधि होती है। कौन सी होती है पर विद्यार्थियों? तुलनात्मक विधि होती है। तुलनात्मक विधि वो विधि होती है जो ऑलरेडी पहले से ही जो निश्चित माप का बना हुआ औजार होता है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है ऑलरेडी पहले से ही आपका किसका बना हुआ रहता है? निश्चित माप का बना हुआ रहता है। और उस औजार के द्वारा आप लोग जो माप लेते हो वो माप आपका कहलाता है कंपैरेटिव अर्थात तुलनात्मक मापक विधि कहलाती है, अर्थात माप कहलाता है। इसको एक मास्टरपीस के द्वारा लिया जाता है जो ऑलरेडी पहले से ही निश्चित माप का बना हुआ रहता है। तो आपकी माप लेने की जो विधियां होती है प्यारे विद्यार्थियों, ये होती है आपकी प्रत्यक्ष मापन विधि, अप्रत्यक्ष मापन विधि एंड तुलनात्मक आपकी विधि होती है। तो मुख्य रूप से कितने प्रकार की साथियों? 3 प्रकार की आपकी विधि होती है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन की तरफ, आपकी अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एंड तुलनात्मक। तो उपरोक्त सभी आपका डी जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। और ये जो सीरीज है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जो फिटर है, डीजल मैकेनिकल है, प्लम्बर है, जो भी मशीनिस्ट जो ट्रेड है, उनकी हाल ही में जो एग्जाम आने वाली है, एनसीवीटी की जो एग्जाम होने वाली है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं। आप लोग क्रमागत रूप से इन वीडियो का पूरा वॉच कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण है। अर्थात अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रमागत रूप से आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद साथियों।